Today let us start about structure of Ommatidia, that is a visual element of compound eye, and then we will be discussing about reproductive system of male cockroach and female cockroach, and that would be the final lecture of cockroach today. So let us start with the structure of Ommatidia. As we know that there are many insects which do have compound eyes, and each compound eye is made up of several visual elements. What we call that? Ommatidia. So let me tell you about structure of Ommatidia. अगर आप compound eye को देखोगे, so the compound eye in external appearance it looks something like this, and these are the visual elements. And what was the number of these visual elements? In both eyes or in each eye? Right. So let's say this is how it looks. Now ये जो आपके पास विजुअल एलिमेंट है, इसके मैं दो अलग अलग पार्ट आपको पढ़ाऊंगा अभी, और जो बेसल पार्ट है वहाँ से कुछ नर्व फाइबर अराइज होंगे, और ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये आपस में मिलके एक नर्व बनाते हैं, और इस नर्व का नाम होता है ऑप्टिक नर्व. सो लेट्स से दिस हेयर इज इंडिविजुअल ओमेटिडिया. तो कॉकरोच की जो कंपाउंड आई होती है, हमने पढ़ा होगा, दे आर हैविंग डार्क ब्लैक कलर्ड किडनी शेप कंपाउंड आई. काली काली आंखें किसकी होती है? कॉकरोच की, राइट. अब हम इस पार्ट को मैग्नीफाई करते हैं एंड लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडिया. तो ओमेटिडिया का अरेंजमेंट समझ में आया? ऐसे जो ओमेटिडिया होता है स्ट्रक्चरली इट इज हैविंग टू कंपोनेंट्स. एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डायोप्ट्रिक पार्ट. सो वन पार्ट ऑफ ओमेटिडिया इज डायोप्ट्रिक रीजन, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिसेप्टिव पार्ट. द सेकेंड पार्ट ऑफ ओमेटिडिया इज रिसेप्टिव रीजन. एनीबडी इन अवर क्लास कैन टेल मी अबाउट डायोप्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया है? कहीं पढ़ा है आपने डायोप्टोर? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है? राइट. तो वहीं से आया है डायोप्ट्रिक वर्ड. तो जो रिफ्रैक्शन है उसके रिलेशन में ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए डायोप्ट्रिक वर्ड. You better know the meaning of the difference between reflection and refraction. Reflection क्या होता है कि अगर किसी सरफेस से कोई चीज़ स्ट्राइक करता है तो वो वापस मुड़ जाता है, that is what we call reflection. और अगर किसी मीडियम में जाने के बाद लाइट वेव का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, दिस इज व्हाट वी कॉल. तो आगे चल के पढ़ेंगे, देयर इज वन पार्ट विच इज इन्वॉल्व एग्जैक्टली इन द फोकसिंग ऑफ लाइट. ये जो ये पार्ट है डायोप्ट्रिक पार्ट, दैट इज इन्वॉल्व इन द फोकसिंग ऑफ लाइट. फोकसिंग ऑफ लाइट. आप बता सकते हैं ह्यूमन आई में रिफ्रैक्शन कौन करता है? लेंस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लेंस? इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो कॉर्निया से जो भी, डोंट डू दैट, पैर नहीं हिलाना कोई बैठ के प्लीज, फिर ना आपका वो नॉन कॉन्शियस ब्रेन ना कहीं बिजी हो जाता है. तो जो भी आपका लाइट एमिट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे ये नज़र आ रही है, तो पहला काम तो मेरा कॉर्निया ही करेगा रिफ्रैक्शन का, उसका बाद मेरा दूसरा काम करेगा लेंस. इनके अंदर कौन काम करेगा? आंसर वुड बी डायोप्ट्रिक पार्ट. फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माई रेटिना? लाइट जाके मेरी रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करती है और वहाँ पर ना कुछ एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हैं, और वो एक्शन पोटेंशियल एक नर्व इम्पल्स क्रिएट करेगा. तो मेरे ब्रेन में जो भी वो ऑप्टिक रीजन है वहाँ पे जाके मुझे लगेगा अरे ये तो सोनिया बैठी है यहाँ पर. तो सिमिलरली देयर इज ए पार्ट जो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, और नर्व इम्पल्स कौन सा पार्ट जनरेट करेगा? आंसर वुड बी रिसेप्टिव रीजन. तो रिसेप्टिव रीजन इज इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ, इट जनरेट्स नर्व इम्पल्स. And you better know the definition of nerve impulse. Who will tell me? ये ना पढ़ा है आपने नर्वस टिश्यू में. What is impulse? सब पल्स एक टॉफ़ी होती है और इम भी कहीं ना कहीं से ऐड हो जाएगा.
देखो एक वर्ड, अच्छा मैंने बताया था आपको एक्शन पोटेंशियल. एनी आइडिया व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? पोटेंशियल विच इज इन एक्शन, व्हाट वी कॉल दैट? एक्शन पोटेंशियल. यू गेट अप, कम हियर. व्हाट इज योर नेम? से माय नेम इज पोटेंशियल. से इट. वहाँ के एक चक्कर लगा के भाग के, सब इसको देखते रहना, भाग के नहीं, वॉक करके जाओ. नाउ अवर एक्शन इज इन पोटेंशियल, अवर पोटेंशियल इज इन एक्शन. बैठो आगे सीट पे. तो फॉर एग्जाम्पल समबडी टच मी हेयर, और यहाँ पर ना एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हियर इज गोइंग टू माय ब्रेन. तो वो पोटेंशियल जो एक्शन में है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. उसका वैल्यू भी बताया था आपको, कितना होता है? +30 मिली वोल्ट. नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है सोनिया? कोई भी मेम्ब्रेन जब रेस्ट करता है कितना पोटेंशियल होता है उसके अंदर? जब मेम्ब्रेन रेस्ट करता है तो बाहर कैसा? पॉजिटिवली चार्ज, अंदर कैसा? नेगेटिवली चार्ज. याद को जब एक्साइटेबल सेल पढ़ा रहा था, बाहर कौन सा आयन ज़्यादा? सोडियम. अंदर कौन सा आयन ज़्यादा? पोटाशियम. फिर मैंने कहा था कि सर बाहर भी एक पॉजिटिव आयन है, अंदर भी एक पॉजिटिव आयन है, तो अलग अलग की पोलैरिटी क्यों आती है, अलग अलग चार्जेस क्यों हैं? तो उसका जवाब था कि अंदर बहुत सारे नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए वो अंदर से नेगेटिव हो गया. और कितना नेगेटिव होता है? आंसर इज -70 मिली वोल्ट. तो जब कोई स्टिमुलस आएगा, व्हाट वुड हैपन? सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ये सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा. सेल के अंदर एक सोडियम आयन आ रहा है तो सेल के ऊपर क्या चेंज होगा? ये पोटेंशियल मोर नेगेटिव या लेस नेगेटिव? अगर सेल के अंदर एक पॉजिटिव आयन आ रहा है तो ये मोर नेगेटिव होगा या लेस नेगेटिव? ये -60 होगा, -50, -40, वो आया जा रहा है. एक वक्त होगा जब ये 0 हो जाएगा, फिर और आया जा रहा है तो ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा. वो कब तक होगा? जब तक +30 अटेन नहीं हो जाता. अभी जो +30 प्रोपोगेट करता रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, माइलिनेशन में पार्ट बताया हुआ है मैंने आपको. तो इस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एक्शन पोटेंशियल. हमारी आइज़ में कहाँ डेवलप होता है? रेटिना में. रोड एंड कोन आपने पढ़े होंगे. कॉकरोच मियाँ की आइज़ में कहाँ डेवलप होता है? रिसेप्टिव रीजन में. तो आँख के कितने रीजन? 2 regions, right? The first part is, and second is, this is the part of eye or part of ommatidia? And how many ommatidia in compound eye? 2000. शाबाश. अब डायोप्ट्रिक रीजन को बना के देख लेते हैं, रिसेप्टिव रीजन को बना के देख लेते हैं. Now let me draw here a diagram of dioptric region and a diagram of receptive region. What body wall external membrane is made up of? The most external part of body wall कहाँ का बना था? अरे कॉकरोच आप तो बहुत ही क्यूट है. क्यूटिकल के आपको हिंट चाहिए होता है एक आंसर से पहले? बोलो. अब सुनो, आप पहले हम डायोप्ट्रिक पार्ट बताएंगे, और डायोप्ट्रिक पार्ट में ना सबसे ऊपर एक क्यूटिकल का ट्रांसपेरेंट एरिया होता है, उसको बोलते हैं लेंस. तो अटेंशन प्लीज, डायग्राम बना लेना. अब यहाँ पे फोकस करो. There are 2 cells here, number 1, number 2. वो इनका नाम है कॉर्निया जन सेल्स. जिस सेल के नाम के आगे जन लगा देते हैं उसका मतलब क्या होता है? जन स्टैंड फॉर जनरेशन, जनरेटिंग माने फॉर्मेशन. तो ये कुछ ऐसी सेल हैं जो कॉर्निया लाइक कुछ स्ट्रक्चर बना रही है, तो इनका नाम हो गया कॉर्निएजन सेल. अब जो कॉर्निएजन सेल है वो बनाता है आपका एक ट्रांसपेरेंट लेंस. फॉर एग्जांपल एक ओमेटिडिया का लेंस यहाँ पर, दूसरे ओमेटिडिया का लेंस यहाँ पर होगा, और इस वाले ओमेटिडिया का लेंस यहाँ पर होगा. हम इसको पढ़ते चले जाएंगे. द नेम ऑफ दिस लेंस इज कॉर्नियल लेंस. कॉर्नियल लेंस कैसा होता है? ओपेक या ट्रांसपेरेंट? भाई अगर ओपेक हो गया तो फिर तो आंखें रोशनी जा ही नहीं पाएगी. जो भी लाइट स्ट्राइक कर देगा, ये ओपेक हो जाता तो अंदर कुछ भी नहीं जाएगा. तो ये तो समझ में आता है ट्रांसपेरेंट होना होगा. क्या सर लेंस कांच का होता है इनका भी? आपकी आंखों का लेंस काहे का बना होता है? इज इट मेड अप ऑफ ग्लास? देन सर लेंस कवरिंग इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम. आवर लेंस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. एनीवेज, जो कॉर्नियल लेंस है इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिकल
and that's transparent. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, अब यहां पर होता है कॉनिकल एरिया. लेट्स से देयर इज अ कोन रीजन हियर. अ कॉनिकल एरिया इज प्रेजेंट इन द सेंटर. और जो कॉनिकल एरिया है दैट इज मेड अप ऑफ सर्टेन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. तो इस कॉनिकल एरिया को बोलते हैं क्रिस्टलाइन कोन. दिस एरिया, द थिंग इन रेड, it is made up of certain crystalline proteinous substance and we call that crystalline cone. और जो crystalline cone है उनको जो बनाने वाली cells हैं they are located here. Let's say this is one cell here and this is other cell here. और इन cell का नाम होता है cone cells. So which of the cells make crystalline cone? Answer is cone cells. सोनिया बेटा कौन सेल्स कितनी होती हैं? कितनी कौन सेल होती है कोमिटीडिया में? 2, क्योंकि अभी 2 ही नजर आ रही है. पर जब इसने थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखा, इसने ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो ये क्रिस्टलाइन कोन है. और इस क्रिस्टलाइन कोन की तरफ जब कौन सेल को बनाते हैं तो दे आर लाइक दिस. सो हाउ मेनी टोटल कौन सेल्स आर प्रेजेंट नाउ? 4. तो टोटल नंबर ऑफ कौन सेल्स कितनी होंगी? 4. तो 2 कॉर्नियन सेल होती हैं, वो क्या बनाती हैं? कॉर्नियल लेंस. और 4 कौन सेल होती हैं, वो क्या बनाती हैं? क्रिस्टलाइन कोन. ये कोई नहीं कौन, क्रिस्टलाइन कोन. अब ये जितना भी एरिया बना है ये है बेटा डायोप्ट्रिक रीजन. तो डायोप्ट्रिक रीजन में क्या क्या होता है? ऑन ए क्विक रिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल. फर्स्ट सेल क्या है? कॉर्निया जेन सेल. एंड सेकेंड सेल क्या है? कोन सेल. What corneogen cell make? And what cone cell makes? ठीक है बच्चे. और जितना भी ये पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मैं इनको नंबर दे रहा हूँ. जो ये है ये नंबर 2 है. दिस इज नंबर 2. ये है नंबर 1 और ये होगा नंबर 3, ओमेटिडिया. ठीक है. तो 1 और 2 के बीच में एक मेम्ब्रेन होगी. देयर इज ए पिगमेंट लेयर प्रेजेंट हियर जो 1 को 2 से अलग करता है. एक चाइनीज सा फैन बनाया था अभी हमने जब लेक्चर शुरू किया, तो एक याद है चीनियों के पास तो फैन होता है, क्या कहते हैं उसको? जापानीज, चाइनीज, उनके हाथ में फैन होता है. वहाँ की लड़कियों के पास होता है अक्सर. बताइए क्या कहते हैं उस पंखे को? हमें क्या पता. ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया तुमने? अभी बनाया था ना कुछ ऐसा करके. सर ये सर ने ऐसे ओमेटिडिया दिखा दिए थे, यहाँ से ऑप्टिक नर्व दिखा दिया था. चुप रहे. बनाया नहीं बनाया ऐसा स्ट्रक्चर? बोलो हाँ या ना. तो एक से दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहा हूं बाय पिगमेंट शीट. जो ग्रीन कलर में शीट है वो पिगमेंट शीट है, और बनी होती है उसको एक्चुअली बोलते हैं आइरिस पिगमेंट शीट. विच रीजन इन योर आई इज आइरिस? दिस इज आइरिस पिगमेंट शीट. कॉकरोच की आई का ओमेटिडिया है एक ही. ऐसे ऐसे तो 2-2 हज़ार होंगे उसके पास. ठीक है. डायोप्ट्रिक पार्ट 2 टाइप ऑफ सेल, कॉन सेल एंड कॉर्नियन सेल. कॉन सेल में क्रिस्टलाइन कोन एंड कॉर्नियन सेल में फंक्शन ऑफ डायोप्ट्रिक पार्ट इज फोकसिंग ऑफ लाइट. एंड एक ओमेटिडिया का डायोप्ट्रिक पार्ट दूसरे ओमेटिडिया के डायोप्ट्रिक पार्ट से सेपरेट रहता है. और वो कैसे सेपरेट होता है? आयरिश पिगमेंट शीट से. यहाँ तक हो गया डायोप्ट्रिक पार्ट. एनी क्वेश्चन और डाउट? अब रिसेप्टिव पार्ट ही बना लेते हैं और फिर मैं आपको वक्त दे दूंगा, आप उसको बना देना. जो रिसेप्टिव पार्ट होता है उसके अंदर होती है स्पेशल सेल्स और उनको बोलते हैं रेटिन्यूलर सेल. और जो रेटिन्यूलर सेल होती हैं वो बनाती है आपका रैप्डोम. एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं रैप्डोम. अब मैं लेट्स से यहाँ से शुरू करता हूँ. ये है रैप्डोम, स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं? दोनों एंड पॉइंटेड है. दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिंडल शेप. जब स्पिंडल शेप बनाना होता है तो आप कुछ ऐसे ही बनाते हैं अपने स्मूथ मसल. स्मूथ मसल की शेप कैसी? स्पिंडल जैसी. तो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर इसका नाम होता है रैप्डोम. ये वो एरिया है जहाँ पर
एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और रैपडोम को कौन बनाता है? रैपडोम इज फाउंड बाय सम स्पेशल सेल एंड दीज सेल्स आर रेटिनुलर सेल। नाउ व्हाट इज द नंबर, अच्छा अगर इसको आप डिफाइन करेंगे कैसा होगा? सर आपने ब्लू में रैपडोम बनाया तो ये रैपडोम है आपका, और साथ में ग्रीन में रेटिनुलर सेल दिखाई, तो रेटिनुलर सेल कुछ ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। रेटिनुलर सेल का जो नंबर होता है वो ओमेटेडिया टू ओमेटेडिया वेरी करता है, और वो होता है अबाउट 4 to 8। पर जो हम स्टैंडर्ड रीजन लेके स्टैंडर्ड नंबर लेके चलते हैं वो 8 ही लेके चलते हैं, इसलिए मैंने 8 वाला बना दिया। तो व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेटिनुलर सेल? दे मेक अ स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर विच वी कॉल रैपडोम। अच्छा ये पार्ट है ये भी एक बहुत ही स्पेसिफिक शीट से सेपरेट रहता है फ्रॉम द नियर बाई रिसेप्टिव रीजन। भाई जो नियर बाई आपके पास ओमेटेडिया है उसके अंदर भी रिसेप्टिव रीजन होगा, तो उसका रिसेप्टिव रीजन अगले वाले रिसेप्टिव रीजन से एक पिगमेंट शीट से सेपरेट है, और इस पिगमेंट शीट का नाम होता है रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट। दिस इज रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट। तो आप प्लीज़ याद रखेंगे रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट कहाँ प्रेजेंट होती है और आइरिस पिगमेंट शीट कहाँ प्रेजेंट होती है। जो आइरिस पिगमेंट शीट है दैट इज प्रेजेंट इन द डायोप्ट्रिक पार्ट, एंड दिस रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट it is present in receptive part, and here this is a layer of flattened cell, the basement membrane, this is basement membrane here। जो रैपडोम होता है ना, अटेंशन प्लीज, रैपडोम का जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ से अराइज होते हैं नर्व फाइबर जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटेडिया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटेडिया। एक मिनट और सुन लो फिर आप बना लेना इसको। तो जो ओमेटेडिया होता है वो उसके पास दो अलग डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। एक डिस्टिंक्ट रीजन जिसको डायोप्ट्रिक पार्ट कहेंगे, और डायोप्ट्रिक पार्ट का काम होता है फोकसिंग ऑफ लाइट किथे? रैपडोम पर। और रैपडोम का क्या काम होता है? ताकि वो उस लाइट से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे। वो एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा? टू ब्रेन ऑफ कॉकरोच। याद है ऑप्टिक नर्व आई थी उसके ब्रेन से, याद है ना आप लोगों को? तो ये वही है, ठीक है। देन डायोप्ट्रिक पार्ट का जो सेपरेशन होता है वो आपका आइरिस पिगमेंट शीट से होता है, और जो आपका रिसेप्टिव पार्ट है उसका सेपरेशन रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट से होता है। और ये जो दोनों पिगमेंट शीट है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, ये भी लाइन लिख लो। बोथ आइरिस पिगमेंट शीट एंड रेटिन्यूलर पिगमेंट शीट are non contractile, very 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 important। इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी मैं जिक्र करूंगा इसके बारे में। तो क्या यहां तक ये समझ में आई? ओमेटेडिया का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप बनाइए फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, राइट? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ देयर आईज। तो मैं एक ना छोटा सा ओमेटेडिया यहाँ बना रहा हूँ कि भाई ये उसका लेंस है, एक ओमेटेडिया का, ये दूसरे का, और ये तीसरे का, और ये उसका डायोप्ट्रिक पार्ट, और ये उसका रिसेप्टिव पार्ट। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है। जितनी भी लाइट रेज फ्रॉम एन एंगल फॉल करती हैं वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है इन पिगमेंट शीट। ये कौन सा पिगमेंट शीट है ऊपर वाले के ऊपर? आइरिस पिगमेंट शीट। या फिर अगर आइरिस पिगमेंट शीट पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाई तो दे वुड बी एब्जॉर्ब्ड इन रेटिन्यूलर। मेजरली आइरिस पिगमेंट शीट ही सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी एट एन एंगल लाइट आ रहा है तो वो नहीं आगे जाएगा। जो भी लाइट स्ट्रेट होता है, वाट एवर लाइट कम, whenever straight line light fall on the eye of cockroach, पहले ये जो क्रिस्टलाइन कोन है वो फोकसिंग में हेल्प करेगा एंड देन इवेंचुअली रैपडोम इमेज बना लेगा। रैपडोम के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और इमेज बना लेगा। अब सवाल आता है कि कॉकरोच के अंदर इमेज कैसी बनती है? तो उसका नहीं, उसके विजन को बोलते हैं मोज़ेक विजन, और जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं एपोजिशन इमेज। तो मैं बता देता हूँ मोज़ेक विजन क्या होता है पहले, ठीक है? मोज़ेक विजन का मतलब होता है जब कंप्लीट इमेज
बाय द कलेक्शन ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ इमेज बने। कॉकरोच के अंदर 2000 ओमेटिडिया है और जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा एक ओमेटिडिया के ऊपर बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच किसी बॉक्स को देख रहा है तो बॉक्स का ये वाला पार्ट इस ओमेटिडिया के ऊपर बनेगा, जनरेट होगा, ये वाला पार्ट दूसरे ओमेटिडिया के ऊपर, ये वाला पार्ट तीसरे ओमेटिडिया के ऊपर, और ऐसे ही 2000 पार्ट बन जाएंगे। और इन 2000 पार्ट को जब वो कलेक्ट करके इमेज बनाएगा तो उस इमेज को बोलते हैं एपोजिशन इमेज और विजन को बोलते हैं मोज़ेक विजन। तो व्हाट काइंड ऑफ विजन इज प्रेजेंट इन मेनली जो हमारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं सभी में मोज़ेक विजन होता है। तो जो विजन होता है कॉकरोच का दैट इज मोज़ेक। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोज़ेक विजन? एक्चुअल इमेज is formed by collection of several part of object, by collection of several part of images. अब now attention please, आपके पास फिर से ये अलग अलग ओमेटिडियाज है 1 2 3 4 5। अब दो केस हो सकते हैं बच्चों। पहला केस ये कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट शीट है और कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट शीट एक सिचुएशन में आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट शीट है तो जो भी लाइट इसके पास फॉल हुई है वो थोड़ा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आई मीन टू से अगर डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होना शुरू हो गया, जो ये शीट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल थी और सारी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर रही थी, अब वो डिफ्लेक्ट हो रही है, तो जो पार्ट ऑफ इमेज यहाँ बना है और जो पार्ट ऑफ इमेज यहाँ बना है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये पार्ट ऑफ इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए और ये पार्ट ऑफ इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। ऐसा क्यों? कि बीच में जो भी पार्टीशन था वो परमानेंट नहीं रहा है। भाई परमानेंट कब था पार्टीशन? जब यहाँ पे कैसी शीट है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट शीट। अगर ये पिगमेंट शीट कॉन्ट्रैक्टाइल हो गई तो पिगमेंट शीट हट गई तो लाइट स्कैटरिंग होनी शुरू हो जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ? नहीं आया? चलो केस नंबर 1, जो भी हमारे पास ये ओमेटिडिया है यहाँ पर ना बहुत ही परमानेंट इंसुलेशन है और परमानेंट इंसुलेशन होने के बाद कोई भी लाइट स्कैटरिंग नहीं होती है। आपको जो इमेज बनाना है, आपने किसी का चेहरा देखा, उसका चेहरा आपको लगता है 1 2 3 4 राइट। तो इमेज के कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट। दैट शुड बी 1 2 3 4। यहाँ पे आइडियली कुछ ऐसा होना चाहिए राइट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप चारों पार्ट को जो है कलेक्ट करके एक इमेज बना सकते हो 1 2 3 4। केस नंबर 2, अगर ये इंसुलेशन परमानेंट नहीं है, पार्शियली इंसुलेटेड है, या दिन में या रात में एक ऐसा वक्त आता है, वो वक्त कब आएगा बताऊंगा, कि जो शीट है वो कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती है। अब इस ओमेटिडिया के बीच में शीट नहीं है, जो लाइट यहाँ पे फॉल हुई है वो इधर भी स्कैटर हो सकती है। स्कैटर का मतलब फैल जाना, वो इधर भी स्कैटर हो सकती है। इंसुलेशन खत्म हो गया तो जो भी पार्ट यहाँ पे बना है 2 वाला, हो सकता है 2 1 के साथ ओवरलैप हो जाए, या हो सकता है 2 3 के साथ ओवरलैप हो जाए ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लड समझते हो ब्लड क्या होता है? ब्लड विजन में क्या होता है? चीज़ें ओवरलैप ही तो कर जाती है। याद है कई बार हम टीवी वगैरह पे भी देखते हैं कि भाई इमेज को एकदम कोई इमेज बहुत ही ब्लड दिख रहा है तो उसके अलग अलग पार्ट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया। यस, अगर ये जो 1 2 3 4 है ये आपको ऐसे दिखे, क्लियर इमेज दिख रही है इसमें चारों 1 2 3 4? आंसर इज यस। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? दे आर सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? जोर से। ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे? सुपर पोजिशन इमेज। ऐसी इमेज को क्या बोलेंगे? और इस इमेज को क्या बोलना चाहिए? गिव मी द वर्ड। यहां पे कैसा पोजीशन है? ये कैसा वर्ड होगा? अलग अलग पोजीशन इमेज। व्हाट अबाउट ए पोजीशन? क्या यहां पे कोई भी इंपोज हो रहा है कोई चीज? वहां पर तो सुपरली इंपोज हो गई थी, सुपर पोजीशन लिख दिया। यहाँ पे कोई भी ओवर पोजीशन हो ही रहा है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ए पोजीशन। तो कॉकरोच अगर तुम्हारी आंखें ठीक है, चश्मा वश्मा नहीं लगा है, तो इमेज कैसी बननी चाहिए? ए पोजीशन। तो कॉकरोच के अंदर इमेज कैसी बनती है? विजन कैसा होता है? तो कॉकरोच इज हैविंग मोज़ेक विजन एंड इमेज
thus formed is a position। मैं चल स्नेक पढ़ रहे हैं क्या अभी, सांप कहीं का। पर मुझे सोनिया के चेहरे से लग रहा है उसको अभी भी ना कुछ डाउट सा है, एक सवाल जैसा चेहरा लग रहा है उसका। क्लियर हुआ ना बच्चे ये? ओके, नाउ सोनिया विल टेल मी। अगर मैं कॉकरोच की आंखों से वो शीत हटा दूं तो इमेज में क्या फर्क पड़ेगा? राइट, प्लीज बी सीटेड। क्वेश्चन पूछा गया था, इफ द iris pigment sheath has been removed from the ommatidia of cockroach, what would occur? It would become blind, the vision would be very very clear, he can see inside your wallet, he can see inside your tiffin। अच्छा, आज पास्ता आया है, आज इस टिफिन पे अटैक करना है, तो what would be the effect? There would be superposition image। इतना क्लियर है। पर कॉकरोच के बारे में हमें क्या याद रखना है? ए पोजिशन इमेज एंड मोज़ेक विजन। अब हम ना एक ब्रॉडली सब इंसेक्ट की बात करते हैं, जितने भी इंसेक्ट बैठे हैं इनके बारे में बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? देखो हमारे इंसेक्ट बोलते भी हैं। अब इन कॉकरोच को साइड में रख दो, हम कॉकरोच की बात नहीं कर रहे, हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम कॉकरोच, वो ब्राइट लाइट में ए पोजिशन इमेज शो करते हैं। जब ब्राइट लाइट है, धूप निकली है, बहुत ही ब्राइट सी लाइट है, अभी हम कैसी लाइट में बैठे हैं? ब्राइट में या फिर डिम में? इट इज़ ब्राइट लाइट, राइट। एक्चुअली हमें कलर्स ही ब्राइट लाइट में देखते हैं। तुमने क्लास 5 की बायोलॉजी पढ़ी होगी। इफ़ आई कैन से शी इज़ वियरिंग येलो, इट मीन्स देयर इज ब्राइट लाइट। और वो लाइट जब आप कलर देखना बंद कर दो, देन व्हाट वी कॉल डिम लाइट। होता है ना कि भाई आप सिनेमा हॉल के अंदर गए हैं, मूवी अभी शुरू ही नहीं हुई है, लाइट्स भी ऑफ है, आप तो ढूंढ ही नहीं पाए कुर्सियाँ वगैरह कहाँ हैं। आपको पड़ोस वाली आंटी मिल के बताओगे आप उसने ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी है? नो। तो एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट, ह्यूमन आइज, ट्वाइलाइट देखा है आपने क्या? चांद की रोशनी में कलर वगैरह देखिए। एक ना मूवी भी बना था, देयर इज सीरीज ऑफ दैट मूवी ट्वाइलाइट, किसी ने देखा उसके? वो ऐसे इंसान हो तुम, जिंदा कैसे हो? खैर, ब्राइट लाइट में सारे इंसेक्ट ए पोजिशन इमेज शो करते हैं, रीजन बीइंग उनका पिगमेंट शीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। पर उनका पिगमेंट शीट कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, टू बी एग्जैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है डिम लाइट में। तो डिम लाइट में क्या हो जाता है? डिम लाइट में उनका कैसा इमेज बनता है? सुपर पोजिशन इमेज। और ब्राइट लाइट में कैसा बनता है? ए पोजिशन। ये बात क्लियर है। अब कॉकरोच भी तो इंसेक्ट है, पर कॉकरोच को नेचर ने क्या गिफ्ट दिया? जाओ बेटा तुम नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पिगमेंट शीट लेके चले जाओ। तो ब्राइट लाइट में कॉकरोच कैसा? ए पोजिशन। और डिम लाइट में भी कैसा? इतनी बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा वो इंसेक्ट के बारे में पूछ रहा है या कॉकरोच के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, कॉकरोच का जो सेंसिटिविटी होता है वो कैसा होता है? हाई होता है या लो होता है? आंसर इज वेरी हाई। पर याद है एक, जब आप तो बहुत छोटे अभी भी हो, पर पहले ना कैमरा वगैरह के पिक्सल्स इतने अच्छे नहीं होते थे, तो बड़ी क्लियर सी फोटो नहीं आती थी, तो हम कहते थे कि लो रिजोल्यूशन कैमरा है। तो कॉकरोच की आँख का जो कैमरा है वो कैसा है? दैट इज़ लो रिजोल्यूशन कैमरा। कॉकरोच बेचारा गरीब सा है, उसके पास बड़ा छोटा सा फ़ोन है जो लाइट से तो बहुत सेंसिटिव है, पर फोटो इतनी साफ साफ उसमें भी नहीं आती। तो व्हाट अबाउट द विजन ऑफ कॉकरोच? यू विल आंसर इट इज़ हैविंग हायर सेंसिटिविटी और मोर सेंसिटिविटी विद लो रिजोल्यूशन। आई इतनी बात समझ? लिख दो स्टेटमेंट। विजन ऑफ कॉकरोच is with high sensitivity and low resolution तो ये ना देखो चीज़ें रट्टा नहीं मारनी है, बस एक छोटा सा याद रख ले कि कॉकरोच बेचारा गरीब, उसके पास 0.3 मेगापिक्सल कैमरा, तो समझ में आया रिजोल्यूशन कैसा है, पर सेंसिटिविटी बहुत हाई है। एक हाई होता है एक लो होता है, ऐसे तो याद रख लेना। और क्या लो होता है? रिजोल्यूशन लो है, क्योंकि कैमरा बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। ठीक है, सुपर पोजिशन इमेज कब बनती है कॉकरोच में? ये हमें किरण बताएगी। यस किरण, सुपर पोजिशन इमेज कब बनती है कॉकरोच में? नहीं बनती, पर ये तो कह रही है अगर हम पिगमेंट शीट हटा देंगे तो सुपर पोजिशन इमेज बन जाएगी। बन जाएगी ना? बैठो। तो इफ़ यू रिमूव द पिगमेंट शीट बिटवीन द ओमेटिडियाज, विच इमेज वुड बी फॉर्म्ड? सुपर पोजिशन। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडिया। समझ में कैसे काम करता है वो काली काली किडनी शेप आंखें,
अच्छा, फिर सिंपल आई के लिए क्या वर्ड यूज़ किया था? फेनिस्ट्रा और ओसिलाई। एंड सिंपल आईज वैसे तो बाकी इंसेक्ट में दे एक्ट एज फोटो रिसेप्टर, पर कॉकरोच के अंदर वो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड होती है, वेस्टिजियल होती है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉकरोच की आंखों के बारे में। अब हम चलते हैं उसके रिपोर्टरी सिस्टम के बारे में। एनी क्वेश्चन और डाउट हियर? जी बेटा, यस क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस? चलो नोट इट डाउन। नोट तो कर रखा है ना सारा? Next we are going to study about the reproductive system of cockroach, and we will be learning about male reproductive system first and then female reproductive system, और बाद में थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ लेंगे कि भाई कितने ओमेटेरियाज होते हैं, इसके जो यंग वन है उनको क्या कहते हैं, यंग वन एडल्ट से कैसे अलग होते हैं, एंड ऑल द फीचर्स, राइट। क्या सेक्सुअली डायमॉर्फिक एनिमल होता है कॉकरोच? क्या आप पहचान सकते हैं कि विच वन इज मेल कॉकरोच, विच वन इज फीमेल कॉकरोच? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब समझते हो कि एक्सटर्नल फीचर से देख के पहचान लेना। जैसे ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर होते हैं, हु आर हैविंग बियर्ड एंड माउस्टैच, दाढ़ी मूछे किसके होती है? इट्स अ मेल, राइट। ब्रॉड शोल्डर, इट्स अ मेल। डेट इवन जो आपके पास एडम्स एप्पल आप पढ़ते हो, जो एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड कार्टिलेज होता है, डेट अकर्स इन मेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लो पिच वॉइस, आवाज़ नीचे, इट्स अ मेल, राइट। तो ये जो करेक्टर्स होते हैं इनको सेक्सुअल डायमॉर्फिक करेक्टर कहते हैं। आप कॉकरोच को भी पहचान सकते हो, इट्स ए मेल और फीमेल। कैसे पहचानोगे? हाँ, अगर वो ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो, अगर दो कॉकरोच बैठे खूब बातें करते हैं आपस में तो देन व्हाट दे आर? चल बे बोथ आर फीमेल। फर्स्ट, शाबाश, एनालिस्टा इज प्रेजेंट ओनली, शाबाश। एंड व्हाट अबाउट एंटीना? हुज एंटीनास आर लॉन्गर? शाबाश। हुज एब्डोमेन इज मोर ब्रॉडर? फीमेल्स। हुज एब्डोमेन वेंट्रल साइड लुक लाइक ए बोट? तो पता चल गया ना कि भाई हम अब पहचान सकते हैं। तो कॉकरोच सेक्सुअली डायमॉर्फिक एनिमल होते हैं, आंसर इज यस। अब वो कह सब मुझे तो दूर से कॉकरोच ही नजर नहीं आता, मैं कैसे उसके एनिमल स्टाइल को देखूंगा, कैसे उसका वो बोट शेप स्ट्रक्चर देखूंगा? तो वो तो देखो क्या है कि अर्लियर टाइम में, आज से 10 साल पहले, कॉकरोच को हम लेबोरेटरी के अंदर भी ऑब्जर्व करते थे। सोनिया जैसे बच्चों को बोले जाओ कॉकरोच पकड़ के लाओ, ले आए, उनको डाइसेक्ट करके भी दिखा दो। पर आजकल वो सब बंद कर दिया, फिर फ्रॉग शुरू हुआ वो भी बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर भी हम ये फीचर्स पढ़ेंगे। इस साल एक क्वेश्चन आया था कॉकरोच से, वो नर्वस सिस्टम से था। तो मैं शुरू करता हूँ अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट थिंग विच यू टोल्ड मी कि जो कॉकरोच होता है दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और मैं कैरेक्टर्स नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमने शुरू में ही कैरेक्टर मेंशन कर लिए थे। एक और चीज़ बताया था बेटा मैंने, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डेट पेरिप्लैनेटा अमेरिकन एंड ब्लेटा ओरिएंटालिस? बताया ना, वो विंग्स वगैरह वाला फर्क बता रखा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम of cockroach, and let us learn first male reproductive system और बाद में फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। नो फन इन टेलिंग कॉकरोच शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई माने दो, मॉर्फो माने, शाबाश, किसने बोला? एक्सटर्नल फीचर्स, अपीयरेंस जो होता है वो मॉर्फोलॉजी होता है। जो भी एक्सटर्नल फीचर का अपीयरेंस को आप स्टडी करते हो वो मॉर्फोलॉजी है। तो दो अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी शो करता है तो डायमॉर्फिज्म कह दिया। अब बच्चों एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसी को पता है व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड्स। Those organs which are involved in the production of gametes, they are referred as to primary sex organ. In case of male, what are primary sex organ? Testis. In case of female, what are primary sex organ? Ovaries. इनके अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपने पढ़ा वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, एपिडाइमिस, ये सारे के सारे क्या थे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो हम वन बाय वन पहले कंपोनेंट लिख लेते हैं कि भाई क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके मेल वाले पार्ट में, और फिर उनका एक डायग्राम बना लेंगे और समझ लेंगे उन चीज़ों को।
तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना टेस्टिस का पोजीशन क्या होता है। टेस्टिस एब्डोमिनल सेगमेंट में होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेगमेंट नंबर 4 टू सेगमेंट नंबर 6। तो पेयर ऑफ टेस्टिस इट वुड बी प्रेजेंट फ्रॉम 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। आप में से कुछ बच्चे डाउट वगैरह पूछते थे, सर लोब्स और लोब्यूल्स में क्या फ़र्क होता है। तो जब आप किसी ऑर्गन को इंटरनली डिवाइड करना शुरू करते हो तो मेजर पार्टीशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं लोब्स, और उसके अंदर क्या आ जाएंगे लोब्यूल्स। जैसे आपने पढ़ा आपके लंग्स में कितने लोब्स हैं, सर आपके में 2-3 होंगे, मेरे में 20 है। हिम्मत है तो बता, देख के दिखा दो मुझे, और क्या पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो इनके टेस्टिस हो गए, एक्चुअली टेस्टिस बने होते हैं बहुत छोटे छोटे फॉलिकल के। फॉलिकल क्यूबोइडल एपिथेलियम, याद है कुछ फॉलिकुलर स्ट्रक्चर बताए थे, थायराइड फॉलिकल। तो फॉलिकल क्या होता है, एक सिक्रेटरी स्ट्रक्चर होता है। तो छोटे छोटे फॉलिकल मिलके कंप्लीट टेस्टिस बना देते हैं। जो टेस्टिस होता है उसमें 3 से 4 लोब होते हैं, और लोब्स के अंदर होते हैं लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स के अंदर होते हैं फॉलिकल्स। तो टेस्टिस कंसिस्ट 3 to 4 lobes and further divided into many or several lobules. Alright, तो पहला कंपोनेंट हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस से अराइज होती है स्मॉल वासा एफरेंशिया। What is the meaning of term afferent? क्या देखो, हाँ एफरेंट वर्ड का मतलब बताओ। ये गलत बात है, ऐसे शक्ल देखते रहोगे बैठे तो कैसे काम चलेगा। पढ़ लिया ना कई बार आपने, बोलो भाई एफरेंट। यस यू इन द सेंटर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म एफरेंट? खड़े हो जाओ फटाफट। 2 वर्ड बताए, एफरेंट और एफरेंट, और कई बार बताए हैं। आज आप बताओ। तो ये कह रही है जो चीज़ इनकमिंग होती है वो होती है एफरेंट, ए फॉर एप्पल, और जो आउटगोइंग होती है वो होती है ईफरेंट। तो टेस्टिस से जो भी सिक्रेशन बाहर आ रहे होंगे उन वेसल्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वासा इफरेंशिया। और वासा इफरेंशिया आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेती हैं, एंड स्मॉल वासा इफरेंशिया दे आर मैनी नंबर, एंड अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया। तो भाई पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, वासा डिफरेंशिया होगा, वासा डिफरेंशिया होगा। दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में मिलके बना लेती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में मिलके बनाएंगी इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जहां पे दोनों का कनेक्शन होगा और जहां से इजैकुलेटरी डक्ट शुरू होगी वहीं पर होती है एक स्पेशल ग्लैंड जो सिर्फ मेल कॉकरोच में होती है, और उसके अंदर कुछ एक्सक्रीटरी सेल भी होती है। क्या नाम बताया था उन ग्लैंड्स का? यूरिकोज सेल्स कौन सी ग्लैंड में होती हैं? शक्ल मशरूम की जैसी होती है उसकी, द नेम इज मशरूम ग्लैंड। मेल सेक्स ऑर्गन्स में एक पार्ट होता है मशरूम ग्लैंड जो सिर्फ मेल के पास होता है, फीमेल के पास वो नहीं होता है। देन देयर वुड बी अ ग्लैंड विच लुक लाइक मशरूम, लेट्स कॉल दैट मशरूम ग्लैंड, इजी नेम। अब मशरूम ग्लैंड में कुछ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं और कुछ शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं उनको बोलते हैं यूट्रिक्यूलर मेजोरिस, और शॉर्ट ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं यूट्रिक्यूलर ब्रेवियस।
ये माइनोरिस भी कह देते हैं कई बार, बट ब्रेवियस ही वर्ड याद रखो। ब्रेवियस का मतलब मीनिंग आई डोंट नो व्हाई दे कॉल दैट ब्रेवियस। तो बच्चे एक ग्लैंड, अभी हम डायग्राम में सब क्लियर होते जाएगा, एक ग्लैंड जिसका दूसरा नाम होता है यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। अदर नेम ऑफ मशरूम ग्लैंड इज यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। और इस ग्लैंड के अंदर दो तरह के अलग अलग कंपोनेंट होंगे, लॉन्ग ट्यूब्यूल एंड शॉर्ट ट्यूब्यूल। तो क्या क्या पार्ट हो गए? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, लोकेशन, a pair of vasa differentia, ejaculatory duct formed by the formation joining of two vasa differentia, mushroom gland। फिर एक और स्पेशल ग्लैंड होती है जो सिर्फ मेल के पास होती है। अब एक और है, द नेम इज फैलिक ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम होता है कॉन्गोब्लेट। कॉन्गोब्लेट ग्लैंड। इसके फंक्शन भी बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है? ओके बेटा। फिर जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इट ओपन्स आउटसाइड एज जेनाइटल पोर। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स आउटसाइड एज जेनाइटल पोर, जिसको बोलते हैं गोनोपोर। अदर नेम ऑफ जेनाइटल पोर इज गोनोपोर। फिर ना कुछ स्ट्रक्चर बताए थे मैंने जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की तरह काम करते हो, काइटिन के बने होते हैं। क्या कहते हैं उन स्ट्रक्चर को, कुछ याद है? गोनेपोफाइसिस। कितने होते हैं मेल में? नंबर नहीं बताया शायद मैंने अब तक, नंबर नहीं बताया था। देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आ जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर गोनेपोफाइसिस। और क्या नाम होता है बेटा सोनियस का? फैलोमियर। शाबाश। और मेल्स के अंदर होते तीन, एक होगा राइट साइड, एक होगा लेफ्ट साइड, और एक होगा फ्रंट साइड। तो ये पार्ट हो गए बच्चों। अब डायग्राम में हम सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के स्ट्रक्चर में वो फॉलिकल वगैरह शो कर दूंगा मैं। फिर छोटे छोटे वासा डिफरेंशिया जो डायग्राम में नजर नहीं आएंगे तुम्हें, वासा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट। इसमें एक चीज़ अभी हम और भूल गए हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट मशरूम ग्लैंड के बाद समाइनल वेसिकल, और समाइनल वेसिकल का काम भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? मशरूम ग्लैंड, समाइनल वेसिकल, फैलिक ग्लैंड एंड गोनेपोफाइसिस। पार्ट क्लियर हो गए, नाम वगैरह याद हो गए। जब डायग्राम बनाओगे तो हो जाए क्लियर, नोट डाउन भी कर लिया होगा। बड़े अच्छे बच्चे हैं। चलो अब मैं इसको हटा, अच्छे बच्चे नहीं हैं, नोटेड डाउन। तो इसमें कौन सी बड़ी बात की तुमने? चलो वेल डन। नाउ लेट अस ड्रॉ इट। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाएंगे, वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उनकी फंक्शन वगैरह भी मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है? एंड आई विल बी ट्राइंग टू मेक ए वेरी सिंपल डायग्राम, ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहे। ऑलराइट, सो लेट्स से दीज आर सर्टेन फॉलिकुलर स्ट्रक्चर विच आर लाइक दिस, एंड दे आर रेफर्ड एज टू टेस्टिस। अब ये मत कहना सर एक तरफ दो फॉलिकल एक तरफ तीन फॉलिकल क्यों बना दिए? नंबर ऑफ फॉलिकल कैन वेरी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नंबर या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बच्चे लेट्स से दीज आर द टू टेस्टिस ऑफ कॉकरोच। किस एरिया में होंगे? व्हाट इज द पोजीशन? यस प्लीज, 4 to 6, राइट? अब फॉलिकल से अराइज होते हैं छोटे छोटे डक्ट, छोटे छोटे खूब सारे डक्ट अराइज होंगे। क्या नाम है इन छोटे छोटे डक्ट का? वासा डिफरेंशिया। और इन छोटे छोटे डक्ट से कंबाइन होके एक ये कॉमन डक्ट बन जाएगा और एक ये कॉमन डक्ट बन जाएगा। तो ब्लैक वाले डक्ट का क्या नाम है? तो ज़्यादातर किताबों में ना टेस्टिस से सीधा वासा डिफरेंशिया ही निकलता है, पर याद रखना छोटी छोटी वासा डिफरेंशिया भी होती हैं, इसलिए हमने पढ़ा है। और वासा, दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में ज्वाइन होके क्या बनाती हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। तो लेट्स से दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट।
एंड इजैकुलेटरी डक्ट ओपन एज व्हाट? जेनाइटल पोर, यही जेनाइटल पोर है यार, इजी टू रिमेंबर। नाउ इस जंक्शन में जहां पर दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में कंबाइन हो रही है और इजैकुलेटरी डक्ट बन रहा है, इस जंक्शन में ग्लैंड होती है जिसमें बाहर की तरफ बड़े बड़े ट्यूब्यूल्स होते हैं और अंदर की तरफ छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या नाम है इस ग्लैंड का? मशरूम ग्लैंड, राइट। दो अलग अलग कलर के ट्यूब्यूल बताए मैंने, और साथ ही अच्छा ये मशरूम ग्लैंड हो गया है, यहाँ तक ये मशरूम ग्लैंड हो गया है। इसी स्ट्रक्चर के साथ कुछ और सैक लाइक, न्यूमेरस सैक लाइक स्ट्रक्चर भी एसोसिएटेड होते हैं। तो जो रेड में जो बनाया बेटा मैंने, एक्चुअली इसका पूरे का डायग्राम ही मशरूम के जैसा आता है फिर। तो जो रेड में बना है, दिस इज योर समाइनल वेसिकल। बाय डेफिनेशन समाइनल वेसिकल आर न्यूमेरस सैक लाइक स्ट्रक्चर। एनी आइडिया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ समाइनल वेसिकल? यस, द समाइनल वेसिकल का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। नाउ अदर, there are two gland. What was the name of these tubule? जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है उसका नाम बता दो, यूट्रिक्यूलाई मेजोरिस। और प्लीज कोई तो बता दो इनका जिक्र और कहाँ किया है हमने, इनको हमने और कहाँ पढ़ा है? किसी को याद नहीं आ रहा है? स्क्रैच योर हेड। आया याद? सर खुजाओ, पता चलेगा। नहीं आया? फ्लिप द पेजेस ऑफ योर नोटबुक। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिकोज ग्लैंड, कहाँ बताया था? मशरूम ग्लैंड में। यूरिको, देखो क्या लिखा है, यूरिकोज ग्लैंड क्या होती हैं? सारे ही देख रहे हो। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए आप, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है, लेट्स से दिस इज वन लॉन्ग ट्यूब्यूल है, उसके एज पर कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर हैं जो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करती रहती हैं, उनको बोलते हैं यूरिकोज ग्लैंड। तो उस वक्त मैंने बताया होगा कि जो मेल होते हैं, वहाँ पे ना लिखा है शायद तुमने यूरिकोज ग्लैंड में, ओनली इन मेल्स। जो मेल होते हैं उनके अंदर भी मशरूम ग्लैंड होती है, और मशरूम ग्लैंड के जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं उनका क्या काम होता है? दे टू फंक्शन, परफॉर्म टू फंक्शन। एक होता है स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटा, और सेकेंड फंक्शन भी मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये मेरे ऊपर उधार है तुम्हारा, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर छोटे ट्यूब्यूल क्या है? ये ब्लैक वाले शॉर्ट ट्यूब्यूल, यूट्रिक्यूलाई ब्रेवियोल्स, जो भी है, राइट। इसका काम होता है नरिशमेंट ऑफ स्टोर्ड स्पर्म। जो भी स्पर्म समाइनल वेसिकल के अंदर स्टोर हो गया है उसको कौन नरिश करता है? स्मॉल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ठीक है, ओके। देन इस मशरूम ग्लैंड के पीछे इज लोकेटेड वन मोर ग्लैंड जो सिर्फ मेल में ही होती है, उसका नाम होता है कॉन्गोब्लेट ग्लैंड एंड फैलिक ग्लैंड, और ये भी कुछ यहीं पर आके ओपन होती है, ये होती फैलिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये कौन सी डक्ट है? फैलिक डक्ट। ओके, अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है, दिस ओपनिंग इज मेल गोनोफोर और मेल जेनिटल पोर, मेल गोनोफोर। यहाँ पर बेटा प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पे कवर्ड रहते हैं आपके गोनेपोफाइसिस, जिनको हम फैलोमियर कहते हैं। 3 फैलोमियर में ना उनका रफ सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। लेट्स से एक फैलोमियर आपका ब्लू कलर का है, एंड दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये काइटिन का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा ब्लू कलर का है, वेंट्रल फैलोमियर। दूसरा काइटिन का स्ट्रक्चर जो थोड़ा रेड कलर का है। अब मैं बनाता हूँ लेफ्ट वन। लेफ्ट वन वुड बी समथिंग लाइक दिस। इनके अलग अलग डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेंट्रल, ये हो गया लेफ्ट,
and the right one is something like this. ना ना, तीनों अलग अलग बनाओ तभी तो ऐसे दिख रहे हैं। तो ये तीन मैंने रफ सी चीज़ बनाई, ये क्या है? गोनेपोफाइसिस। एक एक करके तीनों दिखाता हूँ। सबसे जो बड़ा होता है गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर, सबसे जो बड़ा होता है वो होता है लेफ्ट वाला, लेफ्ट वन इज लार्जेस्ट। अगर हम लेफ्ट गोनेपोफाइसिस को बनाएं, काइटिन के स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देयर इज ए हुक लाइक स्ट्रक्चर। अगर मैं इस साइड से शुरू करता हूं, एंड दैट हुक लाइक स्ट्रक्चर इज ट्राइलेटर, देन a sticky structure which we call pseudopenis, then two lobes are there. There is one lobe which is something like this, let's call that aspirate lobe, and there is other lobe which is something like this, acute lobe, acutolobus। तो ये एग्जैक्टली आपने क्या बनाया बेटा? ये आपने बनाया है लेफ्ट फेलोमियर। और इसको मैं थोड़ा सा और स्मार्ट सा बना देता हूँ, लाइक आई एम हिज मदर एंड आई एम डूइंग ऑल द मेकअप, राइट? ओके, एंड दिस इज अ डक्ट हेयर विच इज ओपनिंग, दिस इज द ओपनिंग ऑफ फेलिक डक्ट। आपको ना स्ट्रक्चर ना भी याद है तो कोई इशू नहीं है, आपको ये याद रखना है फेलिक डक्ट कहाँ आके ओपन होती है? लेफ्ट फेलोमियर। फेलिक डक्ट ओपन इन लेफ्ट फेलोमियर। यहाँ पे यही दिखाया शायद मैंने, ठीक है। टाइलेटर किसका पार्ट है? लेफ्ट फेलोमियर। स्यूडोपेनिस किसका पार्ट है? लेफ्ट फेलोमियर। इनका काम पढ़ेंगे जब ये कॉपुलेशन पढ़ेंगे कि कैसे मेल और फीमेल आपस में गैमेट एक्सचेंज करते हैं, कैसे कॉपुलेशन होगा। फिर दूसरा होता है लेफ्ट के बाद राइट। तो आप याद रख सकते हैं जो राइट होता है ना उसके साथ कुछ भी राइट नहीं होता। ऐसा क्यों कहा सर आपने? आई विल बी टेलिंग यू। राइट फेलोमियर में दो लोब होते हैं, इनको अपोजिंग लोब कहते हैं, लेट्स लाइक दिस, और यहां से निकलता है एक हुक, फिर आपके पास एक शार्प एज प्लेट हो जाएगा लाइक दिस। तो टू अपोजिंग प्लेट्स, हुक एंड अ शार्प सीरेट लोब। जो आपके पास राइट वाला फेलोमियर होता है उसके पास किसी भी डक्ट की ओपनिंग नहीं होती। तो याद रखना राइट के साथ कुछ भी राइट नहीं होता। तीसरा कौन सा बचा? वेंट्रल। वेंट्रल इज फ्रंट पार्ट, वेंट्रल इज फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट पे ओपनिंग होती है मेल जेनिटल पोर्स। तो अगर वेंट्रल की बात करें, लेट्स से ये आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग है, मेल जेनिटल पोर्स है, और साथ में एक छोटा सा काइटिन का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। जो ग्रीन में बना है बेटा ये है आपका वेंट्रल फेलोमियर। तो सबसे छोटा कौन सा और सबसे बड़ा? वेंट्रल किसको रिसीव करता है? मेल जेनिटल पोर्स। इस पर हम कहाँ से बाहर आएंगे? मेल जेनिटल पोर्स से, याद रखना। और लेफ्ट किसको रिसीव करता है? फेलिक ग्लैंड को। और राइट के साथ कुछ भी राइट, तो राइट किसी ओपनिंग को रिसीव नहीं करता। ठीक है, चलो अगर अच्छा इसको हम एक कवच में रख देते हैं। कवच समझते हो आप क्या होता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये सेगमेंट नंबर 4, ये सेगमेंट नंबर 6, ये सारी स्ट्रक्चर कहाँ होगी? ये सारी स्ट्रक्चर 6 और 7 के बीच में होगी। तो अगर मशरूम ग्लैंड का लोकेशन पूछता है आपसे, वो होता है आपका 6 और 7 सेगमेंट के आसपास। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताना डायग्राम से ये मेल है, तो क्या दिखाऊं? सेगमेंट नंबर 9 से क्या आ रहे होंगे? एनल सरकाई। तो ये तो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ ना सर जो सिर्फ मेल के पास होगा। एनल स्टाइल कैसे होते हैं? शार्प अनजॉइंटेड
फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। पर आप डायग्राम में ये ना बनाओ, ये मैं हटा ही देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा गंदा सा लग रहा है मुझे। आप वही बना दो जो बचा हुआ बाकी का। ये मैंने फैलोमिया के डायग्राम इसलिए बना दिए हैं ताकि तुम फैलोमिया अपने हिसाब से ड्रॉ कर लो यहाँ पे। नाउ अटेंशन प्लीज, एक बार और सुन लो, उसके बाद करते हैं पूरा। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स हियर? यस प्लीज। इन ग्रीन, in black, this gland here, long tubules, short tubules and seminal vesicle. Behind mushroom gland is, जिस जंक्शन पे दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में कंबाइन होती है वहीं पर होता है मशरूम ग्लैंड। और दोनों कंबाइन होके ये कैसे अराइज होती है? इजैकुलेटेड डक्ट, जिसके ओपनिंग को बोलेंगे मेल गोनोफोर, मेल जेनिटल पोर, जो कौन से फैलोमियर पे आके ओपन होता है? वेंट्रल। इजी वे टू रिमेंबर, मेल का जो जेनिटल पोर है वो सामने की तरफ होता है, ठीक है। तो वेंट्रल तो सामने हो गया, अब बच गया राइट और लेफ्ट, और राइट के साथ कुछ भी राइट। तो जो भी फैलिक ग्लैंड उसकी डक्ट ओपनिंग कहाँ जाएगी? कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर किसका है? लेफ्ट फैलोमियर। तो ये टाइलेटर, सूडोपिनियस सब उसी के हैं। और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वेंट्रल का। तो बाकी दो अपोजिंग प्लेट एंड ये सीरेट लोब ये राइट के अंदर आ गए, ठीक है। अब इसको बनाओ, फिर आगे की चीज़ें बताता हूँ। अभी सुनो, मैंने आपको नहीं बताया इजैकुलेटरी डक्ट का फंक्शन क्या होता है, फैलिक ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, और एक यहाँ पे भी उधारी है। रुको, एक यहाँ पे बताना कि लॉन्ग ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ओके, ये कह रहे थे आप, इसका दूसरा फंक्शन ही बताएं। तो पहले इसका फोटो बना लो, फिर मैं फंक्शन बता देता हूँ आपको। नाउ पे अटेंशन हियर। अब हम पहले वन बाय वन टेस्टिस का फंक्शन डिस्कस करेंगे, और फिर बाकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टेस्टिस का होल सोल फंक्शन क्या होता है? लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ बताई थी, टेस्टिस और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो मेनली टेस्टिस जो है वो एक फ्लूइड बनाते हैं जिसके अंदर स्पर्म होते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिक फ्लूइड। एक फ्लूइड है जिसके अंदर खूब सारे स्पर्म्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म आर देयर। वो फ्लूइड टेस्टिकुलर फॉलिकल से कहाँ जाएगा? वासा एफरेंशिया में, और वासा एफरेंशिया से कहाँ चला गया? वासा डिफरेंशिया। तो टेस्टिस का होल सोल फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, और स्पर्म इन फॉर्म ऑफ फ्लूइड आता है। तो स्पर्मेटिक फ्लूइड पहले वासा एफरेंशिया और फिर वासा डिफरेंशिया, और कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? सेमाइनल वेसिकल, स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल। अब मेहमान आ गए हैं, रेस्टिंग रूम में बैठ गए, इनके लिए चाय पानी कौन लेके आएगा? इनका नरिशमेंट कौन करेगा? स्मॉल ट्यूब्यूल ऑफ यूट्रिकुलर ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूब्यूल? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म व्हेन दे आर स्टोर्ड इन सेमाइनल वेसिकल। क्लियर है यहाँ तक? अब जब वो स्पर्म वहाँ पे स्टोर होगा, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। So what is the function of long tubule? They make protective covering. तो जब तक स्पर्म सेमाइनल वेसिकल के अंदर स्टोर्ड है, इसको नरिशमेंट भी मिल रहा है और प्रोटेक्टिव कवरिंग भी मिल रही है। फिर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ये स्पर्म यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। लेट्स से स्पर्मेटिक फ्लूइड को मैं ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, और रेड कलर की प्रोटेक्टिव कवरिंग किसने बनाई है? लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। जब इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक और कवरिंग आ जाती है। कितनी लेयर हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट का क्या फंक्शन होता है ये याद रखेंगे अभी। इट आल्सो मेक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। फिर स्पर्म इवेंचुअली यहाँ से डिस्चार्ज होता है। अगर हम कॉकरोच की बात की, कितना साइज बताया था कॉकरोच का? 33 mm के करीब होता है, 34 to 53 mm, छोटा सा कॉकरोच। तो ये चीज़ें मैंने बहुत दूर दूर दिखाई हैं, इतनी दूर नहीं होती है। एग्जैक्टली फैलिक ग्लैंड भी उसके करीब ही होती है। और जब ये स्ट्रक्चर डिस्चार्ज हो रही है, इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आ रही है, उस वक्त उसके ऊपर दो ही कवरिंग है।
उस वक्त उसके ऊपर 2 ही कवरिंग है, और फैलिक ग्लैंड बनाता है तीसरा कवरिंग। फैलिक ग्लैंड इज गोइंग टू मेक द थर्ड कवरिंग। अब 1 बाय 1 फंक्शन डिस्कस करेंगे। पहले इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। अगर मैं इसका एग्जैक्ट शेप बनाऊं, ये ना कुछ वैसा होता है। मटर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो इंग्लिश में? पी। और व्हाट इज पियर? नाशपाती। तो ये ना कुछ नाशपाती के जैसा होता है, ठीक है। अब ये नाशपाती की जैसी जिसकी शक्ल है, इसके अंदर 3 अलग अलग प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और इसके अंदर खूब सारा स्पर्मेटिक फ्लूइड है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। इट्स अ pear shaped स्पर्मेटोफोर। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कॉकरोच के स्पर्म किस फॉर्म में बाहर आते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर? दे आर डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर। हु मेक द आउटर कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर? Who make the outermost covering of spermatophore? Phallic gland. So what is the function of phallic gland? What is the function of phallic gland? Come on, you must answer. The only function of phallic gland is to form the outermost covering of spermatophore. It makes outermost covering of spermatophore. क्लियर हुई बेटा ये बात? प्लीज से यस और नो। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट? कैसे से हो तुम? टू मेक द मिडिल कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। टू मेक द मिडिल कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। इजैकुलेटरी डक्ट मेक्स मिडिल लेयर ऑफ spermatophore. And what is the function of long tubules? Innermost layer, long tubules, जब ये यहाँ पर स्टोर्ड है तो क्या हो रहा है बेटा? long tubules of mushroom gland forms innermost layer ऑफ स्पर्मेटोफोर। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि भाई जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है उनके 2 काम होते हैं। एक काम होता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है, और दूसरा काम होता है वो स्पर्मेटोफोर की इनरमोस्ट लेयर बनाता है। तो स्पर्मेटोफोर क्या होता है? एक नाशपाती की जैसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर खूब सारे स्पर्म्स होते हैं। कितनी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है? 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। सबसे अंदर वाली किसने बनाई? लॉन्ग ट्यूब्यूल ने। फिर मिडिल वाली किसने बनाई? इजैकुलेटरी डक्ट ने। और सबसे बाहर वाली? तो फीमेल कॉकरोच के अंदर जो ट्रांसफर होगा उसका नाम क्या होगा? स्पर्मेटोफोर। दैट इज हैविंग न्यूमरस स्पर्म। तो दैट से 5 स्पर्मेटोफोर भी ट्रांसफर हो गए तो कई लाखों करोड़ स्पर्म चले गए। ठीक है, अब फटाफट एक क्विक रिवीजन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फिर आपके हवाले बोर्ड। अटेंशन प्लीज। जो कॉकरोच होते हैं वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक एनिमल होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें उसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जिसका पोजीशन 4 to 6। एब्डोमिनल सेगमेंट प्लीज पूरा ही मेंशन करें। जो टेस्टिस होते हैं वो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर 3 से 4 लोब होते हैं जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं लॉब्यूल्स में। एंड अल्टीमेट फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उन टेस्टिकुलर फॉलिकल से अराइज होती है छोटी छोटी डक्ट, उनको बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया, जो आपस में कंबाइन होकर कॉमन डक्ट बना लेती है एक टेस्टिस से एक टेस्टिस से। नेम इज वासा डिफरेंशिया। और वासा डिफरेंशिया आपस में कंबाइन होकर एक और डक्ट बनाएगा जिसका नाम होगा इजैकुलेटरी डक्ट। वो पॉइंट जहाँ पे दोनों वासा डिफरेंशिया आपस में कंबाइन होती है उसी पॉइंट पर एक फ्लावर लाइक ग्लैंड होती है, मशरूम ग्लैंड, और अदर नेम इज यूट्रिक्यूलर ग्लैंड। 2 तरह के उसके पास ट्यूब्यूल, लॉन्ग ट्यूब्यूल और शॉर्ट ट्यूब्यूल। लॉन्ग ट्यूब्यूल का फंक्शन बताओ अब। बस मुझे ये समझ में आया कि आपने इनर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर बोला है। लॉन्ग ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है
टू मेक द इनर कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। और शॉर्ट ट्यूब्यूल का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। और समाइल वेसिकल का फंक्शन होता है, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है कि कॉकरोच पूरे साल पॉपुलेट करता है। देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं, अगर हम ह्यूमन के अलावा बाकी एनिमल की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है व्हेन दे आर रेडी टू पॉपुलेट। आपने देखा ही होगा डॉग्स में या फिर काउज में, बुफेलोज में, तो जो कॉकरोच का पर्टिकुलर टाइम होता है वो होता है फ्रॉम मार्च टू सितंबर, वो फेवरेबल टाइम है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि यार देखो कुछ ना केमिकल्स होते हैं जो मेनली इन केस ऑफ कॉकरोच फीमेल सिक्रेट करती है, उनको बोलते हैं सेक्सुअल अट्रैक्टेंट। अदर नेम ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्टेंट इज फेरोमोन, मैं आगे वाले पार्ट में लिखवा दूंगा वो। तो फेरोमोन कुछ केमिकल्स हैं जो सेक्सुअल अट्रैक्टेंट हैं और कॉकरोच को ही अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं फीमेल कॉकरोच ने फेरोमोन सिक्रेट किया और उधर से सिल्क मौत आ गया है। यू गॉट माई पॉइंट। तो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं वो। तो जब वो कॉपुलेट करेंगे तो उस वक्त ये डिस्चार्ज होगा, और जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो जब इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा तो उसके ऊपर मिडिल लेयर आ जाएगा, और जब जैसे ही वो जेनिटल पोर से बाहर निकला उसके ऊपर आउटर मोस्ट लेयर आ जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर कौन बनाता है? फैलिक ग्लैंड। फिर तीन गोनेपोफाइसिस, फैलोमियर या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसके साथ कुछ भी राइट नहीं होता? राइट वाले के साथ। कौन सबसे छोटा होता है? पर वेंट्रल का मतलब होता है सामने, और सामने कौन सी ओपनिंग होती है? मेल जेनिटल पोर। तो इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाके ओपन होती है? वेंट्रल फेलोमियर। एंड नेक्स्ट वन वाज लेफ्ट फेलोमियर, जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर टाइलेटर सूडोपिनिस होता है। वो कौन सी डक्ट को रिसीव करता है? फैलिक डक्ट। दिस इज अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, ये फंक्शन वगैरह जो है